अफवाहें क्यों फैलाई गई, क्यों फैलाई गई? मनीषा डिस्टर्ब हो, मनीषा पोक करे, मनीषा इरिटेट करे, मनीषा ज़्यादा हो जाए, ताकि हमें डंके की चोट में करने का मौका मिल जाए, ताकि हम ये चीज़ कह दें कि लोग तुम्ही ने तो किया था तो हमने ऐसा कर दिया। भाई हर जगह से चैलेंज आ रहा है, इधर पति भी सेम, उधर भाई भी सेम। मनीषा को दूध की मक्खी की जैसे फेंक दिया जाएगा निकाल के। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई यहाँ पर देखो कि इतने दिन से इतनी चीजें, जबकि भाई फैमिली मेंबर के घर की बातें हैं और फैमिली से एक भी बात कहीं पर ना कमेटी पे, ना कहीं वीडियो के माध्यम से, ना कहीं पे किसी के लाइव के माध्यम से कहीं भी करेक्ट नहीं किया गया कि हाँ ये बात सही है। लेकिन तीसरे पर्सन से चीजें वाईटी पे क्यों डलवाई जा रही हैं, क्यों चीजें करा जा रहा है, जब भाई आपको पता है कि हमारे यहाँ शादी में हंगामा हो रहा है, शादी नहीं होने वाली है, फिर आप लोग झूठा ये वाईटी पे क्यों चीजें शादी वाली आ रही? इसीलिए आ रही ना कि ताकि इधर इरिटेटिंग हो, उधर वो उसको भी अंदर से आग लगे, इधर मनीषा को भी आग लगे, और ये लोग ऐसा कुछ कर दें ताकि ये फिर से अगर शादी हो भी रही हो तो टूट जाए, और नहीं तो मुझे ये ऐसा कहने का मौका मिल जाए कि ये लोग देखो बार बार पंगा करते हैं, बार बार कंट्रोवर्सी करते हैं, बार बार हमें गलत दिखाते हैं, बार बार हमारे घर की बेइज्जती करते हैं, बार बार हमें गलत दिखाते हैं। तो भाई अब लो हम डंके की चोट में अब ऐसा कर देंगे। हमें लग रहा है ये कहीं ना कहीं सोची समझी कहीं ना कहीं इन लोगों की चाल है, चाल है कि भाई किसी तरीके ये लोग हमें थोड़ा सा वो दें और हम सीधे से जाकर कर दें। अब तुम ऐसा बोल ही रहे हो तो लो आज सामने से ऐसा कर दो। भाई साहब क्यों चैलेंज कर रहे हैं? दीदी दी के जगत भैया क्यों चैलेंज कर रहे हैं कि मैं अगर ये लोग प्रूफ नहीं दे पाए, नहीं साबित कर पाए चीजें, तो मैं ऐसा डंके की चोट में कर दूंगा और अपने सामने अपनी बहन को वाद कराऊंगा। कल को अगर ऐसे मनीषा मान लो कि बोलती रही बोलती रही बोलती रही, कल को वो शादी भी कर लेंगी कि तुम ही तो बोलती थी, अब तो बदनाम हो गए थे, अब तो हम ऐसा हो गए थे, लो शादी कर रखा है। मनीषा को क्या होगा? क्या होगा कि घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लो भैया अब हम तुम्हें, जो पति नहीं है तुम्हारा, और जो पति से होता है ससुराल में तो सारा ससुराल होता है, पति नहीं है तो ससुराल किस काम का, क्योंकि पति से ही ससुराल होता है, इतना तो आप लोग जानते हो। लो भैया दूध की मक्खी, मनीषा जाओ, मनीषा कहीं की भी नहीं बचेगी। अगर मान लिया कि मनीषा किसी के माइंड से भी चल रही है या माइंड में उसके डाला जा रहा है, क्योंकि अभी तो उसके मन में यही चल रहा है ना कि ये गलत है, और जितने दूर दिन अपने पति से दूर रहेगी उतना भी उसके लिए नुकसान है, उतना भी उसके लिए नुकसान दायक है कि भाई पति से दूर रहना, कि उनको लाइन क्लियर कर रहे हो आप लोग कि वो आराम से मौज से रह रहा है, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और वो हमेशा ये सोचता है कि मनीषा को किसी तरीके मैनिपुलेट कर लिया जाए, मनीषा पहले जैसे मेरी बातें मानने लग जाए, मनीषा को हम जैसे घुमा दे मनीषा वैसे घूम जाए, और जो हम समझा दे मनीषा को वो समझ जाए, और जैसा हम चाहें वैसा करे। लेकिन अब मनीषा नहीं है, क्योंकि मनीषा के साथ कोई सिखाने वाला भी है या मनीषा को कोई और भी दे देता है। लेकिन यहाँ पे हम अप्सरा मम को कहेंगे, इतनी झूठी बड़ी सास हो आप, इतनी झूठी सास हो, क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा होता आप एक्शन नहीं लेती? आप इतने वीडियो छापती, इतना कुछ बोलती, जिस हिसाब से आपका मुंह चलता है ना, आप बहुत कुछ बोलती, बहुत कुछ बोलती, और आपकी बेटी तो हमें लग रहा है पता नहीं क्या कर देती। मुझे कहीं ना कहीं उनकी बेटी में फिर भी ये लगता है कि वो गलत और सही का कुछ ना कुछ तो बोलती है। देखिए वो फैमिली मेम्बर हो या बाहर वाला हो, वो जो उनके मुंह में आता है वो बोलती हैं, सच हो या झूठ हो, उनके कुछ भी ये नहीं रहता है कि नहीं हमें सामने वाले को नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, सुचिता जी। लेकिन यहाँ अप्सरा मोम जो कहते हैं ना, एक स्वीट पॉइजन, अरे मेरी मनीषा, अरे मेरी मनीषा, अरे मेरी बेटी, कुछ नहीं, कोई फर्क रत्ती भर नहीं पड़ रहा। आज उस लड़की ने इतना नाम फेम इज्जत पूरी फैमिली को दिला दिया। पूरी फैमिली क्या है, नोट गिन रही है, पूरी फैमिली नोट गिन रही है, और नोटों की वजह से पूरी फैमिली पागल हो गई। उस लड़की ने इतना मेहनत करा, उस लड़की के ने सब कुछ दिला दिया सबको, लेकिन उस लड़की को क्या मिला? मेंटली टॉर्चर, मेंटली डिस्टर्बिंग और डिप्रेशन। उसे क्या मिला उसके बदले में? कि वो सोशल मीडिया में इतना कुछ उसने किया, सबको नोट छापने की एक मशीन दे दी, यूट्यूब चैनल, कि लो भैया सब लोग अब फेमस हमारे जरिए हो गए, लो सब लोग नोट छापो और गिनो, और उसका कहीं ना कहीं कैरियर खत्म, कि उसके चैनल भी हैक कर लो, उसकी आईडी भी हैक कर लो, उसे ऐसा कर दो कि वो तो चैनल बना ही ना पाए। जिस हिसाब से सचिन बोल रहे हैं कि वो चैनल बना ही नहीं पाती, सारा कष्ट तो हम करते हैं, लेकिन सबसे फेमस कौन है? वो है ना, उसके जरिए आपकी पूरी फैमिली हुई है।
वही फैमिली है ना जब कभी कहती थी कि हमारे घर में नचनिया वाला काम नहीं होते, ये काम नहीं करना है, आज वही फैमिली, वही सासू माँ, वही ससुर जी डांस कर करके पैसे कमा रहे, है ना। तो उस लड़की ने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरा माहौल कर लिया अपने लिए। ना आज वो सोशल मीडिया में होती, ना उसका आज दांव पे कम से कम रिश्ता लगा होता, ना उसका आज शादी दांव पे लगी होती, ना उसका हस्बैंड अभी में लग रहा सोशल मीडिया में ना होती, ना वो वहाँ से मिलती जगत दीदी से, ना और किसी से, ना ऐसा होता। लेकिन कहते हैं ना ऊपर में जो लिखा है किस्मत में वो किसी को बदलना नहीं जा सकता, वो कोई नहीं बदल सकता है। आज सचिन ने जिस हिसाब से मनीषा को झूठा ठहराया कि मनीषा जितना भी बोली सब झूठ है, मैं तो बात करता नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। और दूसरी बात कि मनीषा किसी की और की जुबान बोलती है, मनीषा किसी के और के सिखाने के बोलती है। मैं मनीषा से सोचता हूँ कि बहुत अच्छे से प्यार से हैंडल करके बातें करूँ और उन्हें वो कर दूँ। क्यों क्यों आपको प्यार से हैंडल करके बातें करना? क्योंकि आपको मनीषा अगर कुछ भी बोलेगी तो उसको मैनिपुलेट कर देना। मनीषा को अपने हिसाब से पहले के जैसे समझा लेना है और उसी अकॉर्डिंग आपको उससे चलाना है। लेकिन अब वो शायद थोड़ा सा तो माइंड यूज करती है, आपको टोन वाली बातें बोल देती है, आपको जो चीज़ें दिखती हैं वो बोल देती है, जिससे कि इन्हें लगता है ऐसे कोई समझा रहा है। भाई अब वो सामने से उसे चीज़ें दिख रही हैं। दूसरी बात इन्होंने बोला कि भाई अगर ज़्यादा फोक करोगी, ज़्यादा रोज रोज बोलोगी तो भाई हमारी तो दुश्मनी किसी से नहीं है, सामने वाला चाहेगा तो हम अब ऐसा कर लेंगे, कल को ये लोग शादी भी कर लेंगे। बहुत सारे मेरे पास भी वो आए कमेंट कि लग रहा है ये लोग शादी भी कर चुके हैं। कल को नहीं कर चुके होंगे तो शादी करके आगे कि लो डेली तो पोक करती हूँ। तो हमें लगता है कि मनीषा को एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि अगर मनीषा तुम्हें लगता है कि ये लोग बात करते हैं तो आप एक्शन ले लो। आपके फैमिली मेम्बर, आपकी सासू जी, ससुर जी, आपकी ननद, आपके देवर, कोई भी आपका हाथ पकड़ के ऐसे नहीं ले जाएगा कि आप यहाँ पे केस लिखाओ मेरे भाई के खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ। वो अपने बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे, उसको ऐसा नहीं करेंगे कि अपने आंखों के सामने अपने हाथों से जेल भेजते देखें या उसको मारते पीटते देखें, नहीं देखेंगे ना। तो जो भी करना है आपको करना है। कल को अगर वो दूसरी बहू ले आएगा और बोल देगा कि या तो मनीषा इस घर में या तो मैं, तो किसे चुनेंगी वो फैमिली? अपने बेटे को। लाख वो जो भी जगत दीदी आए या जो भी आए, लेकिन उसी को एक्सेप्ट करेगा, ना कि आपको। तो हमें लगता है मनीषा को उठ जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। अगर मनीषा को लगता है कि ये लोग अभी बात करते हैं और हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे रिश्ते में क्या फ़र्क है? ऐसे रिश्ते में बैठ के सिर्फ पत्नी का एक वो लेकर के नाम बैठ के क्या मिल रहा है? तो इससे अच्छा है कि ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं चाहिए। तो या तो आप एक्शन ले लो, और या तो फिर अगर किसी के सिखाने पे या किसी के कहने पे सच में आप अगर ऐसा काम करो तो प्लीज़ इन चीज़ों को बंद कर दो। क्योंकि यही आपका पॉइंट वो लोग पकड़ रहे हैं कि जितना आप बोलोगे, जितना मुझे कहोगे, और मैं उतना सोचूंगा कि यार रोज़ बदनाम करती, रोज़ ऐसा करती, चलो मैं ऐसा कर दूं। क्योंकि सामने वाली भी पार्टी यही बोल रही है। भाई ने जिस हिसाब से बोला, सुना होगा आप लोगों ने, भाई ने बोला कि अगर ये फैमिली पूरा प्रूफ नहीं कर पाई, पूरा प्रूफ नहीं दे पाई कि मेरी बहन बात करती है, तो मैं डायरेक्ट जा कर के बात करवा दूंगा, डंके की चोट में बात करवाऊंगा, सामने से बात करूँगा। लो आप बदनाम कर लिया है, अब बदनाम कर लिया, अब क्या कर पाओगे? सामने से बात कराऊंगा और उसके प्लस में ये भी हो जाएगा कि लो अब बदनामी कह रहा है तो अब लो शादी, अब तुम झेलो। और यही सचिन का भी कहना है कि भाई मेरी तो दुश्मनी किसी से है नहीं, मैं अगर सामने वाला तैयार होगा तो मैं, तो इसका मतलब क्या है? एक दिन अभी एक आप लोगों ने सुना होगा कि मैं मोनिका जी ने एक चीज़ बोली थी कि जगत दीदी को नंगा क्या कुछ कपड़े उतार के कुछ ऐसा, उसमें सचिन को भी बुरा लगा था। सचिन ने भी लाइव आकर के बहुत चीज़ें क्लियर करी थी। इतनी मिर्ची सचिन को क्यों लग गई थी? उन्होंने तो जगत दीदी के लिए कहा था, आखिर सचिन को मिर्ची क्यों लगी? अभी भी सचिन को ऐसा क्यों लग रहा है कि यही मिर्ची क्यों लग रही है कि मनीषा को कोई हैंड वॉश कर रहा है, मनीषा को कोई सिखा रहा, नहीं तो मनीषा मेरे से कहने पे आ जाए, मनीषा को जिस हिसाब से मैं समझाऊँ वो समझ जाए। लेकिन हमें लग रहा है कि मनीषा को कोई भर दे रहा है, मनीषा को कोई अकल दे रहा है, जिसकी वजह से मनीषा ऐसा। और आखिर कौन है, किसके ऊपर सचिन ऐसा वो कर रहे हैं? क्या फिर से मनीषा को पागल बनाना चाह रहे हैं? देखो हमें लगता है कि मनीषा को सच में अपने लिए एक्शन लेना चाहिए। शादी अभी जब हुई नहीं है, इतनी रिक्स है तुम्हारी बहन की शादी में, एक एंगेजमेंट होते हो गई और टूट गई, यहाँ तक कि अभी शादी होने वाली थी। दूसरी अभी इतना भी वो नहीं है कि आप लोग करेक्ट करो कि हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरे लोग इतना सब कुछ बोले चले जा रहे हैं, इतने रिएक्शन वाले वीडियो बना रहे हैं, इतना थंबनेल यूज करा जा रहा है, इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि जगत दीदी की शादी हो रही,
फिर आकर के फैमिली क्यों नहीं रिएक्ट कर रही है, फैमिली क्यों नहीं चीज़ों को करेक्ट कर रही है, फैमिली क्यों नहीं बोलती। वही जगह दीदी एक अपने मैसेज पे एक कुछ भी आ जाता था। अब नीतू मैना ने जैसे बोला, उन्होंने एक पूरी कॉमेडी छाप दी, वीडियो लाइव जो भी आना था उन्हें तुरंत आ गए। लेकिन अब जब उनके बारे में इतनी चीज़ें हो रही तो वो चुप्पी हमेशा की इन चीज़ों में क्यों साध लेती, कभी वो अपनी चुप्पी तोड़ती क्यों नहीं है। ऐसे मामले में हमेशा वो चुप रहना क्यों पसंद करती हैं। कि जैसा सचिन ने जब दिखाई थी सारी चैट वगैरह, तब भी ये चुप थी, अभी भी इतनी चीज़ें चल रही हैं, कल को हो जाएगी तब आएंगी। तो देखिए मुझे बस यही लगता है, आप लोगों को भी क्या लगता है आप लोग ज़रूर बताना। लेकिन जिस हिसाब से मनीषा के साथ देखो गलत हो रहा है, तो मैं भी मनीषा का सपोर्ट में ही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। बस मनीषा के साथ ये है कि मनीषा आपको आगे देखो खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपसे डर रहा है। हर जो भी ब्लॉगर हैं, रिएक्शन वाले हों या कोई भी इंसान हो, कि कहीं ना कहीं मनीषा को फिर से अगर सचिन ने बहला फुसला लिया तो कल को मनीषा वो पलट जाएगी कि नहीं नहीं मेरे हस्बैंड ठीक है, मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को नहीं छोड़ेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर से दूसरे बुरे बन जाएंगे, तीसरा इंसान जो है बुरा बन जाएगा। लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रही हो। तो हमें लगता है मनीषा को अपना, अगर रहना है इस फैमिली में तो करो, और नहीं तो केस करना है आपको तो फिर इस फैमिली में रहने दिया ही नहीं जाएगा आपको, इस फैमिली में आपको रहने दिया नहीं जाएगा। और शायद आपको इसी वजह से क्या डर है कि अगर मैं केस करती हूँ तो मैं इस फैमिली से जाती हूँ, और आपको ये लालच कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी खा जाएगी। आप एक पता है एक मेड बनकर रह जाओगे। आप इस फैमिली में अगर देखो, जिस ससुराल में हस्बैंड नहीं होता और हस्बैंड की वैल्यू कम हो जाती है, उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक मेड का ही दर्जा मिलता है वाइफ को। आप कितना भी पैसा कमाओ, आपकी वजह से सारे नोट छाप रहे हैं, लेकिन आपकी वैल्यू बस उतनी ही रह जाएगी, क्योंकि हस्बैंड से ही ससुराल होती है। तो आप इस चीज़ में सोच रहे हो कि हमारा इतना अच्छा खासा मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी है जो वो हमारी छूट जाएगी, जो भी हो। लेकिन आप अगर इन चीज़ों में पड़ोगे ऐशो आराम की ज़िंदगी में, तो ना तो देखो आपको वो मिलेगी और ना ही फिर कुछ मिलने वाला है। तो हमें लग रहा है कि इस फैमिली के अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा और अपने पति के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। अगर फैमिली सामने से कहती है कि नहीं नहीं हम मनीषा का सपोर्ट करेंगे, तो भाई करो, चलो मेरे साथ थाने, दो चल के रिपोर्ट हमारे साथ, करवाओ चल के एफआईआर। और नहीं तो ये फैमिली पीछे हटती है तो फिर समझ लो कि आपको दूध की मक्खी की जैसे निकाल के फेंक दिया जाएगा कहीं ना कहीं। तो मनीषा को एक्शन लेना पड़ेगा, और नहीं एक्शन लिया मनीषा ने तो समझो कि मनीषा क्या कुछ नहीं हो सकता है। मनीषा को भगवान ही बचाए कि क्या होगा। तो हमें लगता है कि जैसे सारे लोग फिर से एक मालती चौहान फिर से रटना रट गए हैं ना, वही एक दिन होगा। या तो मनीषा डिप्रेशन में जाएंगी, या तो मनीषा खुद अपने आप कुछ करेंगी, या तो फिर कितने दिन के लिए, क्योंकि कब तक वो घुलेंगी। तो हमें लग रहा है कि मनीषा को एक्शन ले लेना चाहिए और अब दूसरी मालती नहीं बनना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।